बायाजी अप्पाजी पाटिल जो हैं वो बचपन से ही बाबा के साथ रहे और बड़े हुए बाबा के ही आंगन में खेलकर। और वो बताते हैं कि बाबा अपने आखिरी के 14 साल, मतलब अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो 1904 से लगभग 1904 से 1918 तक बाबा ने बायाजी अप्पाजी पाटिल को हर रोज़ 4 रुपए दिए। और वो ये बताते हैं कि बाबा भले हर दिन कहीं ना कहीं जाते थे आते थे, पर बाबा हमेशा 4 रुपए देना बायाजी को नहीं भूलते थे और बाबा हमेशा ये करते थे। अच्छा, ये बाबा का प्रेम था या बायाजी अप्पा की एक तरह से अच्छी किस्मत थी या अच्छे कर्म थे पिछले जन्म के, जिस वजह से उनको साथ मिला था साईं बाबा का। अच्छा, ये बात हमें यह भी जानने को मिलती है कि बायाजी बताते हैं कि बाबा जब उन्हें पैसे देते थे तो बाबा हमेशा कहते थे कि इसको खर्च मत करना, इसको संभाल के रखना। और यही कुछ हुआ आखिरी दिन। और बायाजी बताते हैं कि वो इतने सौभाग्यशाली हैं कि जब लास्ट दिन बाबा ने महासमाधि ली, उस दिन भी बाबा ने उन्हें 4 रुपए दिए और उनसे कहा कि इसको खर्च मत करना, इसको संभाल के रखना, ना इससे कुछ भोजन खाना, ना इससे किसी को गिफ्ट में देना, इसको सही उपयोग में रखना और इसको अपने पास ही रखना। तो जो पैसे बाबा बायाजी को देते थे, बायाजी ने बताया कि उन्होंने उन पैसों की मदद से इन्वेस्टमेंट अच्छा किया और 84 एकड़ की ज़मीन खरीदी, जो बाबा के लिए और बाबा के भक्तों के लिए एक निशानी होगी। और उन्होंने ये बात को बताया कि बाबा ने कहा था इसको खाने में या गिफ्ट देने में खर्च मत करना, तो उन्होंने वैसे ही किया, उसे इन्वेस्ट किया और उन पैसों की 84 एकड़ की जो है ज़मीन खरीदी। ऑलरेडी उनके पास 10-11 एकड़ की ज़मीन थी, तो एक एफ्लुएंट अच्छे रिच फैमिली से आते थे बायाजी। लेकिन वो बताते हैं कि इस तरीके से आखिरी के 14 साल बाबा ने उन्हें 4 रुपए हर रोज़ दिए और जिस दिन बाबा ने महासमाधि ली उस दिन भी बाबा ने उन्हें 4 रुपए दिए। तो ये उनका सौभाग्य है कि उनका लास्ट समय, बाबा का लास्ट समय वो वहीं थे, उनके साथ थे। और ऐसा बताते हैं कि बाबा बहुत नज़दीक बैठे थे जब बायाजी के जब बाबा ने आखिरी सांस ली या महासमाधि ली, अगर मैं ये कहूँ तो ज़्यादा बेटर हो। अगर आप इसी तरह से जुड़ी हुई कहानियाँ जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं या फिर अननोन फैक्ट्स जानना चाहते हैं, तो मैं इस चैनल पर अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं हर कहानी के साथ आपको लेकर चलता हूँ 1918 के पहले उस दौर में जब बाबा शिरडी में रहा करते थे। वैसे तो बाबा आज भी है, लेकिन वो कहानियों को जानना, जो असली इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो बहुत कम लोगों को मालूम होता है। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।